शादी के 6 साल हो चुके थे और 4 साल से लगातार मैं बच्चों के साथ अलग रह रही थी। शौहर का कभी भी फ़ोन नहीं आता था। गलती से भी ईद बकरीद कभी उस बंदे ने मुझे कॉल करने की कोशिश नहीं की। बच्चे बड़े होते जा रहे थे, देख के उनको कुढ़न होती थी। एक बार ईद की बात है, मेरा बेटा आ, ईद वाले दिन नीचे अपने मेरे भाई के रूम में गया। तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से उठा रहे थे, उठो बेटा चलो आज ईद है, चलो हम लोग नहाएंगे, ईदगाह जाएंगे। और वो मेरे पास रोता हुआ आया। हालांकि उसको मैंने तैयार कर दिया था क्योंकि भाई लोग ही उसको ले जाते थे ईदगाह। तो रोता हुआ आया तो बोला, माँ हमको बहुत तकलीफ़ होती है, मेरे पानी हमको भी ऐसे ही उठाते प्यार से और मुझको ईदगाह ले जाते। और देखो ना नीचे भतीजी को बोला, हुमैरा को कितना प्यार करते हैं और हमको कोई प्यार करने वाला नहीं। मम्मा हम शादी में भी जाते ना तो सारे पापा लोग स्टॉल्स से कुछ 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 डिशेज़ ला के देते हैं, स्टार्टर्स जो चल रहे होते हैं सब लोग लाते हैं, अपने अपने बच्चों को खिलाते हैं। माँ हम अकेले घूमते रहते क्योंकि हम लोग में तो लेडीज़ जेंट्स अलग होते हैं। बोले माँ हम अकेले घूमते अपने यहाँ से आइसक्रीम लेने जाते, कोई बड़ा नहीं होता मेरे साथ हमको दिला दे। माँ प्लीज़ हमको एक पापा ला दो। तो हम कई बार मेहताब को कॉल करें कि देखो बच्चे तुमको मिस कर रहे हैं, एक बार अपने बच्चों को ही ले जाओ। कभी गुस्से से भी हम कॉल करते थे, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, कभी बात नहीं करते हो। कभी कभी जिस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ने जाता था 4 किलोमीटर दूर थी मेरे घर से, तो जुम्मे वाले दिन हम उस दिन अपने स्कूल से ब्रेक लेके उस टाइम पे जाके मस्जिद के बाहर स्कूटी लेके खड़े रहते थे कि शायद वो देखने को मिल जाए। तो फ़ोन पे फ़ोन, और जब भी फ़ोन मिलाते थे सिवाय गालियों के कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती जा रही थी। बीच में एक बार ब्रेक लेते थे, सैलरी कटवाते थे, बेटे को स्कूल से लेने जाते थे, फिर ऐसे करके ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं कि मेरे जहन में आया कि ऐसी नाम की शादी से क्या फ़ायदा है। और फिर मैंने 2017 में ये फ़ैसला किया कि मुझे अब इस इंसान से तलाक़ लेनी है। और ये सोच कर मतलब 2018 में करीब मैं एक दिन ऐसे ही स्कूल में बैठी बैठी थी, बेटे को छुट्टी में ले जाना था, मगर मैं उस दिन छुट्टी से बेटे को लेने जाने के साथ साथ मैं बेटे को ही लेके शरई कोर्ट पहुंच गई। हमारे ही शहर में था एक शरई कोर्ट, वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ जाके मैंने अपनी एप्लीकेशन दी और सारी बातें उनको बयान की। जो भी थाने के पेपर्स थे, जो भी उसने जलाया था उसके निशान थे, सब दिखाते गए और रोते गए। हमने कहा बस अब हमें इस इंसान से छुटकारा दिला दीजिए, क्योंकि रोज़ हम बेइज्जती सुनते हैं, रोज़ हम उससे कहते थे आज हमें लेने आ जाओ, आज हमें लेने आ जाओ, अच्छा अपने बच्चों को ले जाओ। हमने सोचा ये दरवाज़ा बंद हो जाए वहाँ जाने का, तो कम से कम हम उस इंसान के आगे रोज़ रोज़ जलील नहीं होंगे। तो जब उससे मैंने वहाँ पे जाके अप्लाई किया तो वो लोगों ने मेहताब को कॉल किया। उन लोगों की प्रोसीडिंग्स थी, 10-15 दिन बाद उन लोगों ने कॉल किया। तो इसने बोल दिया कि मैं किसी शरई कोर्ट को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, जो करते बने कर लो। खैर वो लोगों ने बहुत प्रेशर डाला, पुलिस वुलिस के ज़रिए से उसको बुलाया गया, तो हमारी तारीखें पड़ने लगी। 1-2 तारीख में वो आया, उसके बाद उसने आना जाना छोड़ दिया। इधर जब शरई कोर्ट का नाम शुरू हुआ, ये हुआ कि डिवोर्स लेने जा रही, क्योंकि घर वाले तो कभी नहीं चाहते थे हम उस बंदे के साथ रहें। तो पूरे मोहल्ले में, पूरे ख़ानदान में बात फैलने लगी। तभी अचानक मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड, जिसके घर में आज बैठी मैं वीडियो बना रही हूँ और सबसे बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, उस वो उससे उनके मामू लोग ने उसके मामू लोग ने बोला कि मेरे एक भाई हैं और उनका डिवोर्स हो चुका है, और अगर तुम्हारी दोस्त इतनी अच्छी है या कुछ भी है तो मेरे भाई के साथ उसकी शादी करा दो। तो उसने खैर मेरी अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी तो खुशी हो गई, उनको लगा मेरी बेटी कहीं सेटल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो अम्मी ने मेरे से बोला, उन्होंने बोला कि वो बहुत एडवांस थे, बहुत हाई फाई थे, बहुत स्टेटस, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, मतलब बहुत हाई फाई थे, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ही वॉज़ लाइक दैट। तो उन्होंने बोला कि मुझे उस लड़की से एक बार बात तो करनी है कि कौन है वो लड़की। खैर तो अम्मी मेरे से बोली अगर तुम बात नहीं करोगी तो हम हम तुमसे बात नहीं करेंगे। मेरी दोस्त ने भी कि मेरी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी, एक बार उनसे बात कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैंने इस्तिखारा किया, जो एक प्रोसेस होता है कि कोई भी काम करने से पहले अल्लाह ताला से राय लेना, 2 रकात नमाज़ पढ़ के। फिर मैंने इस्तिखारा किया, मशवरा लिया अल्लाह से कि सही है कि नहीं। तब मैंने उनसे बात की तो पहला वर्ड मेरा था, ये देखिए आप मेरे को कॉल कर रहे हैं मगर हम अपने शौहर को कभी नहीं भूल सकते, उसको मैं बहुत चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि डोंट हैव द सेंस, आपको बात करने की तमीज़ नहीं, किसी से ऐसे बात की जाती है। हमने कहा नहीं, ये घर वाले मेरे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, मगर मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। मुझे सिर्फ उस इंसान से ही मोहब्बत है, और मैं भले उससे डिवोर्स हो जाए कुछ भी हो जाए, मगर मैं उसको भूल नहीं सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसका बड़ा भाई बन के उससे बात करूँ क्या, उसको समझाऊँ ताकि तुम उसके साथ रहो। मैं बात करता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उसी के साथ रहना, आप प्लीज़ इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। बात आई गई हो गई, ख़त्म हो गई। अब मुझे ये डर हो गया
कि अगर अब मेरा डिवोर्स हो जाता है तो ज़बरदस्ती मेरी शादी तो उसके साथ कर दी जाएगी, क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत हाई फाई थे, बहुत पैसा था, बहुत सुलझे हुए इंसान थे। घर वाले सब लोग प्रेशराइज़ करने लगे और इधर मेहताब ने तारीखों पे आना छोड़ दिया। उसको बुलाया जाता था, वो आता नहीं था। तो एक दिन ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी कि अगर वो नहीं आएगा तो खुला हो जाएगा। पैसा भी खर्च हो रहा था, घर वाले भी दौड़ धूप कर रहे थे, सारे गवाह सारे विटनेसेस बुलाए जा रहे थे, थाने में इंक्वायरी की जा रही थी, जितने रिश्तेदार जितने बिरादरी के सरपंच लोग बीच में पड़े थे सबकी गवाही होती थी। और हमको डर लगता था कि यार ये तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, हमको लगा था कि ना एक धमकी टाइप का रहेगा और वो डर जाएगा कि कोर्ट कचहरी चली गई, माफ़ी आफी मांगेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मगर मेहताब बहुत स्ट्रांग था, हेड स्ट्रांग था, वो आना ही छोड़ दिया। उसने बोला कि कुछ नहीं, उसको एक ये भी नहीं पता था कि औरत भी खुला ले सकती है। वो कहता था कि तू मेरी गाय है, खूंटे से मेरे बंधी रहेगी ज़िंदगी भर, मेरा नाम चलता रहेगा, तुझे रखूँगा नहीं। और बहुत बदतमीज़ी करता था कि तू तलाक ले के दिखा, तेरे दम हो तो मैं तेरे 3 भाई हैं, 3 भाइयों को 3 बेवाएँ दिखेंगी तेरे घर में, और तेरी ऐसी जगह पे एसिड डालूँगा कि तू किसी मर्द के लायक नहीं रहेगी। बहुत धमकियाँ देता था। तो जब इसने कोर्ट में आना जाना बंद कर दिया और इधर रिश्ते की बात भी चलने लगी, तो एक दिन मैंने उसको कॉल किया, मेहताब को। मैंने बोला अगर आज तुम नहीं आओगे तो एग्जैक्ट 15 दिन बाद वो लोग मेरे को खुला दे देंगे, क्योंकि 3-4 महीने हो गए थे, वो आता नहीं था किसी तारीख पे। तो हमने कहा प्लीज़ तुम आज आ जाना। हमको लगा ना ये आ जाएगा तो कुछ बात होगी, ये प्रोटेस्ट करेगा और फिर हम लोग रहने लगेंगे। तो हमने इसको खुद से फ़ोन करके कहा प्लीज़ तुम आ जाना, वरना ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो खैर ये उस दिन कोर्ट में आया और कोर्ट में आने के बाद ये वहाँ के शहर काजी थे, नूरी रज़ा साहब, बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत पूरा मीडिया पूरा सब कुछ उनके कंट्रोल में था। और वो मेरे से बोलते थे कि जाहिल आदमी, क्योंकि जितनी बार भी वो आया था तो वहाँ पे बहुत बदतमीज़ी करता था, बहुत धमकियाँ देता था। तो जब वो लास्ट टाइम आया तो उसने वहाँ पे माँ बहन की गाली देना शुरू कर दी मेहताब ने। जैसे उसने गालियाँ दी और अपना रूप दिखाया तो नूरी रज़ा साहब जो शहर काजी थे उन्होंने मेहताब को कोर्ट के बाहर निकाल दिया। कई लोग थे, विटनेस थे, सारे सरपंच लोग बैठे थे। उन्होंने कहा इतनी मुकद्दस जगह बैठे हो, ये मस्जिद है, वहीं पे कोर्ट थी, कि तुम यहाँ बैठ के इतनी गंदी गंदी गाली हमारे सामने दे रहे हो, ऐसी धमकियाँ दे रहे हो, तेरे वेजाइना में तेज़ाब डाल दूँगा तो तू बर्बाद हो जाएगी। बहुत गंदी गंदी बातें उसने वहाँ पर की। और फाइनली वो लोगों ने कहा कि आज के बाद आप कोर्ट नहीं आएंगे, आपको इस लड़की को हम लोग खुला दिला रहे हैं, आप कोर्ट के बाहर जाइए। उन लोगों ने उसको भगा दिया। मुझे डेट दी गई थी 6 जून की, कि 6 जून को तुम्हारा फाइनली खुला हो जाएगा, आपको आके सिर्फ एक पेपर में साइन करनी है। और मैं इतना डर गई कि अगर मेरा तलाक हो गया तो मैं क्या करूँगी। वो बेबसी, वो लाचारी, वो बच्चों का मुस्तकबिल, वो अकेले रहना या मायके में पड़े रहना, बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में, कौन खर्च उठाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, जब तक माँ बाप है माँ बाप कर देंगे, फिर मेरे बच्चे हमेशा मोहताज रहेंगे, नानी के घर में पड़े रहेंगे, कल को बड़े होकर मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। ये इतने सारे खौफ, इतने सारे डर ने आखिरी में मुझे फिर मजबूर कर दिया और मैंने शरई कोर्ट में फ़ोन करके कह दिया कि मुझे खुला नहीं चाहिए और मैं वापस जाना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद मैंने मेहताब को फ़ोन किया और हमने कहा कि हमको लेने आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सोचिए 4 साल के इंतज़ार के बाद मैं फिर से उस बंदे के साथ चली गई। और वो बंदा, जैसे विक्ट्री नहीं मिलती इंसान को, खुशी से फूला नहीं समा रहा था। देखा, आ गई ना तू मेरे दर पे, औकात में आ गई ना, तेरी यही औकात थी। और वो गलती मैंने बहुत बड़ी की थी। मुझे लगा बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनेगा। बेटी 3 साल की हो गई थी, हमें लगा कि बाप से मिलेंगे बच्चे, खुश रहेंगे। मेरी ज़िद में या मेरी वजह से घर बर्बाद हो रहा था, कुछ भी था, ठीक है एक बंदा मुझे मार पड़ेगी मगर बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मायके में रहो, अम्मी मुझे देख देख के सूखती जा रही थी, कुड़ती जा रही थी, बाप मेरे खुश नहीं रहते थे, बाप भाई सब मेरे लिए दौड़ भाग करते थे, कभी यहाँ इस कोर्ट में, कभी इस कचहरी में, कभी इसके आगे मेरे बात जाते थे, तुम लोग बात करो, मेहताब बेटी को मेरी रख ले। किसी से कहते थे तुम लोग इनडायरेक्टली बात करो, हर कोई कहता था नहीं नहीं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। फिर फाइनली मैंने दोबारा से उसके घर जाने का फ़ैसला कर लिया। तो ये बात है लॉकडाउन से पहले की। लॉकडाउन से 3 महीने पहले मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने ये बोला कि मुझे किसी भी हाल में अपने घर में रख लो, मैं तलाक नहीं चाहती हूँ। और मैंने शरई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे दी कि मैं इसको एक मौका देना चाहती हूँ और मैं वापस जाना चाहती हूँ। और ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और ये मेरी शायद सारी खुशफहमियों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा रास्ता बनाया था कि अब मुझे कोई भी डिसीजन लेने में तकलीफ़ नहीं होती। ये जो बाकी के 2 साल 1 साल का टाइम है, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी
और आप फिर खुद बताइएगा कि ऐसे इंसान के साथ रहना मेरे और मेरे बच्चों के लिए कहाँ तक सही था। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।